पिताजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। आज से 4 साल पहले मैं आपके पास आई थी, जब मैं छोटी सी थी जी। तो मैंने आपसे बोला था कि मैं भागवत कथा पढ़ना चाहती हूँ और भागवत कथा करना चाहती हूँ। जी जी। आज मैं भागवत और राम कथा दोनों करती हूँ। वाह। बट अभी मेरा जो कथा है वो अभी सारे पोस्टपोन्ड हो गए हैं, ठंडी में होंगे कथा। ठीक है। तो मेरा ये दिक्कत आ रहा है, वृंदावन में मैं रहती थी अभी अंकल आंटी के साथ पे। कौन अंकल? वो पंजाब के थे, उनके साथ में रहती थी। अब वो किसी कारणवश वो पंजाब जा रहे हैं और ये नहीं पता कब आएंगे वो जी। तो मैंने पिताजी को ये बात बताई तो पिताजी बोल रहे हैं बेटा रेंट पे तो मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। तो मैंने कहा पिताजी एक लास्ट मौका दो, मैं गुरुजी से बात करके देखूंगी वो क्या बोल रहे हैं। तो पिताजी के पास रहो, पिताजी के साथ रहो। गुरुजी बात तो सुनिए। हाँ सुनाओ। मैं वृंदावन रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं प्रेम करती हूँ राधा रमण जी से और मैं उनको छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ। तो आप कुछ बताइए कि मैं जिससे यहाँ रह सकूं। देखो घर में रह के भी तो भगवान से प्रेम हो सकता है। नहीं वो तो बात ठीक है गुरुजी। वही बात ठीक है। नहीं ठीक है वो बात, लेकिन मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। यहाँ कहाँ? यहाँ आपके पास। तो यहाँ क्या करोगी? मैं दो तीन बार यहाँ आई। यहाँ पे बॉडीगार्ड ऐसे हैं कि कोई शिष्य है या फिर कुछ भी कोई बात नहीं, आप मिलो, मान्यता ही नहीं देते, धक्का मार के हटा देते हैं। फिर अगर हम शिष्य हैं, अगर हम आपको कुछ मानते हैं तो इतनी तो वैल्यू होनी चाहिए कि वो कुछ समझे हमें। ऐसा है ना अगर बेटा? आप नहीं आप आपने देखो इतनी वैल्यू है कि आपसे हम बात कर रहे हैं लाखों लोगों के बीच में। मैं आपका आदर और सम्मान करती हूँ, हमेशा करती रहूंगी। जो बात सही है वो हमारी तरफ से सूचना आपको, आपके हित के लिए कि आपको अपने पिता के, अपनी माँ के साथ ही रहना चाहिए, तब आप ज़्यादा सेफ हो। आप कहीं और सेफ नहीं हो। ये तो लेकिन आप भी तो यहाँ पिता हैं। यहाँ ये वृद्धाश्रम है। नहीं हम बात वृद्ध माओं की सेवा करते हैं। हम वृद्ध माओं की सेवा करेंगे या फिर आपके ध्यान में लगे रहेंगे? हमें फिर आपका ध्यान करना पड़ेगा, आपकी सेवा में भी लगना पड़ेगा। इसीलिए हमें स्वतंत्र रहने दो वृद्ध माओं की सेवा के लिए। नहीं, पर आप अपने पिता के पास रहो। वो बात ठीक है, लेकिन कुछ तो करिए। कुछ क्या करें बताओ? आप यहाँ रहने दो, हमें आप अपने पास रख लो। आप अपने पिताजी को ले आओ, हम उनसे बात करेंगे वो क्या चाहते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे गुरुदेव जी। आपके दासी के कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुदेव मैं खेत में जावाने तो मतलब ठाकुर जी ने घर छोड़ जाऊँ तो बहुत दुख होता है भाई। क्या मैं सुबह से जाता शाम पाचा घर आवा। कोई बात नहीं, सवेरे पूजा करके जाया करो, भोग लगा के आके फिर पूजा भोग लगा दो, बस ठीक है। और एक वर्षन है गुरुदेव घर के पे भी मतलब तो कोई का रहना जरूरी है। हाँ। घर पे कोई नहीं रह रहा, अकेले रहे ठाकुर जी। अरे भगवान अकेले खेलते रहें, कोई दिक्कत नहीं। और एक पर्सन है गुरुदेव के जो मतलब पृथ्वीराज चौहान का वंश में जो भी है वे सब मतलब मुसलमान के कल्चर सब निभाते हैं। मैं भी पृथ्वीराज चौहान के वंश में ही हूँ। आप भी पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं? हाँ। क्या है उनके वंश में, क्या है आप उनके परिवार से? ये मतलब मुसलमान जो भी करते हैं ना वो सब करते हैं। मुसलमान? हाँ वो करते हैं ना, वो सब इनके वंश में वो सब करते हैं। मतलब नमाज पढ़बो और करबला सब है। वो कौन करता है सब? ये पृथ्वीराज चौहान के जो भी वंश है ना जो सब। अच्छा वो लोग ऐसा करते हैं? हाँ। क्यों करते हैं ये पता नहीं है। मतलब मुसलमान है ना जो बारों आवे और सब अगर जो एक बारों आवे ना तो सबको मतलब हिकावे। हाँ। तो पृथ्वीराज जी ने तो अपने देश के लिए अपने मुगलों से लड़ाई की, उन मुगलों से लड़ाई की उनसे। अब उनका कल्चर अपन क्यों अपनाएं? अपना धर्म अपना श्रेष्ठ है। फिर मैं भी ये पृथ्वीराज चौहान के वंश में हूँ तो मैंने भी यहाँ नहीं बोले कि आप भी यहाँ मतलब के मुसलमान की ये हिंदू नहीं है के। कौन बोला? ये हमारे ससुराल वाले। क्या बोल रहे हैं कि हिंदू नहीं है? हाँ ये हिंदू नहीं है। कौन? पृथ्वीराज चौहान। अरे पृथ्वीराज चौहान सनातनी है, हिंदू है, कौन कह रहा कि नहीं है? मेरा हायर वाला सब शान बोल। मैंने हिंदी ज्यादा ना है गुरुदेव माफ करना, पर मैं हिंदी ज्यादा ना मैंने मेरा हायर वाला सब। पर वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान, चौहान क्षत्रिय है, लिखे ही है चौहान। मुसलमानों में थोड़ी कोई चौहान होता है भाई, मुसलमानों में कोई चौहान होता है? वो तो चौहान सनातन में ही होते हैं, हिंदू राजा क्षत्रिय होते हैं चौहान। जो सब है ना वाघ वंश में जो भी है ना सब नमाज पढ़े, 5 टाइम की नमाज पढ़े। गुलामी देखो, भारत गुलाम रहा तो गुलामी आज भी बहुत सारे हिंदू
नमाज पढ़ रहे हैं, बहुत सारे हिंदू चादर चढ़ा रहे हैं, बहुत लंबे टाइम गुलाम थे ना, तो वो उसी पिंजरे में रहते रहते उसी को अपना मान गए। और ये आज़ादी दिलाई जिन राजाओं ने, सोची उनका बलिदान भी ये लोग व्यर्थ करना चाह रहे हैं। ईशान में पृथ्वीराज चौहान के लिए क्या क्या थक जाऊँ, मतलब यान कौन कह न सकूँ, मतलब क्या कौन हिंदू है, ये है वो है, ईशान बोले। आप समझाओ उनको कि भाई आप मुसलमान तो मुगलों से तो पृथ्वीराज लड़े, हाँ। मुगल तो पृथ्वीराज के दुश्मन थे, अब उन दुश्मन को ही तुम अपना मान लोगे तब तो हो गया काम। बोलो भी सही मगर भी ये बाद में सब कुछ बाद में हुआ, पहले नहीं हुआ तो भी नहीं माने, क्या ये तो है नहीं, मुसलमान ही है, हिंदू नहीं है। उस व्यक्ति का किसी ने दिमाग खराब कर रखा है। जैसे आज बहुत सारे हिंदुओं को लोग धर्मांतरण करा देते हैं ना, हाँ। ऐसे उन लोगों का भी किसी ने धर्मांतरण करा दिया होगा, पैसे वैसे देख के लालच में। मैं तो आपके चरणों में आके बहुत सीख गई, बहुत सबको थोड़ी घनी कमी पैसे तो सीख गई, पर बाकी वाने कौन समझाओ, जो मतलब जो सब है ना, सब जो सब छोटे छोटे गांव में ने मतलब मस्जिद बना और वहाँ सब में पढ़ावे। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ पर लोग पैसों के लालच में धर्मांतरण कर लेते हैं। 10 घर भी वही ने तो मस्जिद है जिसमें बच्चे पढ़वा जाए, जिसमें चलो भगवान आपको ताकत दें और आप खुद अपना पक्ष रखिए और सबको समझाओ, ठीक है। हेलो हेलो महाराज जी, राधे राधे जी। मतलब पूछना अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं पूछूं, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो राधा रानी की, कृष्ण जी की पूजा तो करती हैं, मतलब बहुत हद तक करती हैं, लेकिन ऐसा देखा है मैंने कि मतलब उनके कुछ विचार है वो बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। मेरे साथ भी 2 बार ऐसा हुआ है, मैंने 2 बार मतलब मेरा मतलब कुछ ज़्यादा है तो मैं कृष्ण जी को मानता हूँ, थोड़ा ज़्यादा मानता हूँ, तो मैं लड़कियों से पहले तो दूर रहता हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक कुछ ऐसी मिलती हैं जो मतलब पूजा तो करती हैं, दोस्त बन जाते हैं, फिर धीमे से वो लोग धीमे धीमे धोखा दे देती हैं, फिर मतलब उनका एक अलग नेचर सामने आता है कि लगता है बताओ वो भगवान को मान रही थी, वो ऐसा कर रही हैं, तो औरों से फिर मैं क्या सोचूं। तो खुद को दूर तो रखा हूँ इस समय, लेकिन अंदर से लगता है कि बताओ ऐसी ऐसी लड़कियाँ पड़ी हैं आज के टाइम पे कि मतलब जो भगवान को मानती हैं वो मतलब अगर अपने आप को इतना सीरियस नहीं लेती हैं, मतलब किसी को भी लेके, तो भगवान को सीरियस कैसे ले रही हैं। पहले आप अपने आप को सीरियस लो। मैं तो लिए हूँ और अपने को सीरियस लो, और लड़कियों के चक्कर में पढ़ काहे रहे हो? मैं नहीं पढ़ा हूँ ना, वो खुद से डायरेक्ट आती हैं सब कुछ, क्या बोलूँ मैं तो आपको डायरेक्ट आके आपको कहती हैं कि आप हमारे अपने हो, ऐसा बोलती हैं? यस हुआ है। अच्छा हाँ, फिर आप क्या कहते हो? कुछ नहीं, मैं बोलता हूँ ठीक है दोस्त रहते कोई बात नहीं, बाकी ऐसे देखो ऐसा है ना, सूप न खा भी गई थी राम जी से कहने आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो क्या राम जी ने सूप न खा के ऑफर को स्वीकार किया? नहीं, उधर उन्होंने फिर नहीं किया। जब राम जी ने सूप न खा के ऑफर को स्वीकार नहीं किया तो आपने भी सूप न खा के ऑफर को स्वीकार क्यों कर लिया? अब कर लिया तो परेशान होना पड़ा। वो तो मतलब रावण की बहन थी, अब यहाँ पे कोई कृष्ण जी को अपना बता रहा है और राधा रानी की पूजा कर रहा है। तो सूप न खा भी तो राम को अपना बता रही थी, तो सम पुरुष न मोसम नारी, आप बहुत सुंदर हैं, राम को अपना कह रही थी। अब क्या बोल सकता हूँ मैं सोचता हूँ इसलिए हाँ। अपने माँ बाप से प्रेम करो, माँ बाप से तो मतलब बहुत प्रेम है, मेरी माँ भी जानती है। पढ़ाई लिखाई करके अपने को काबिल बनाओ, ये लड़की वड़की के चक्कर में ना पड़ना, बर्बाद हो गए लड़के, जिन जो पढ़े सब बर्बाद हो गए। लड़की के चक्कर में पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन उनकी मतलब क्या बोलूँ ऐसी मेंटालिटी क्या होती है, या तो भगवान को ना मानो अगर ऐसा ही कुछ करना है मेरे हिसाब से तो। अब भगवान को मानने के बाद अगर किसी लड़के के साथ आप बुरा कर रहे हो, अपने माँ बाप के नेचर के साथ आप खेल रहे हो, तो वो भी तो एक तरह गलत है। मैं अपनी माँ, मेरे पापा आज से 5 साल पहले चले गए, आज 5 साल तक अपनी फैमिली को मैं देख रहा हूँ, मेरी 2 बहनें और मेरी माँ है जी। तो